तो देखो ध्यान से, ठीक है। आज देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, सारा इसके रिलेटेड जितना फॉर्मूला सब देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करें सर्कल का। सर्कल हम लोग किससे बोलेंगे, है ना, ये क्या बोल सकते हैं, किसी पॉइंट से, है ना, किसी पॉइंट से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे, है ना, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा, सर्कल का फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सर्कल का हम किसको बोल सकते हैं, किसी एक पॉइंट को लेकर के, ना, इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग मेजर करके एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करवाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे तो क्या होगी, सर्कल का फॉर्मेशन होगी, है ना। और इसे हम लोग नाम देते हैं आर। आर का रेडियस, है ना। और जब ये पूरा हो जाएगी तो हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, डी। इसको बोलते हैं हम लोग डायामीटर, ठीक है। ये डायमीटर क्या है, देखो ये आर और ये भी आर, तो क्या हो जाएगी 2r, ठीक है। डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, और आर क्या है, रेडियस। तो यहां से आर क्या निकल जाएगी, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, d/2 निकल जाएगी। यदि डायमीटर दिया रहेगी तो रेडियस निकालने तो क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देनी है, ठीक है। इसकी एरिया की बात करें तो एरिया क्या होती है सर्कल की, पाई स्क्वायर, सब जानते जनरली। इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। देखो एरिया क्या होती है जनरली, ये क्या है, एरिया, है ना। और सरकमफ्रेंस कौन है, ये सरकमफ्रेंस। सुनो ध्यान से, ये दो टॉपिक समझनी बहुत जरूरी है, सरकमफ्रेंस और एरिया। सरकमफ्रेंस क्या है, ये देखो जो भी घुमा रहे हैं ये सरकमफ्रेंस है ना। जैसे कोई, इससे बहुत सा क्वेश्चंस भी आता है, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इस चैप्टर पे। जैसे क्वेश्चंस दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, आज 7 मीटर रेडियस व्हील complete revolution 100 time, calculate total distance। क्वेश्चन क्या है, 7 मीटर वाला कोई पहिया है, व्हील है, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रही है 100 टाइम्स, अर्थात 100 टाइम्स मूव कर रही है। ये पहिया हो सकती है हमारा, है ना। इसका कितना ले लो, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर है, तो ये कितना बार घूम रही है, 100 टाइम्स। मानो ये डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये डिस्टेंस निकालनी है, क्या होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब क्या, इसको खोलेंगे बीच से तो क्या होगी, ये कितना दूर तक जा सकती है, तो ये क्या होती है, सरकमफ्रेंस। तो क्या करेंगे, जनरली सरकमफ्रेंस निकालेंगे। क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील 2πr हो जाएगी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, कितना दिया है 7, 7 कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना आ जाएगी 44 मीटर। ये निकल गया सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। मतलब जब एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी व्हील तो कितना मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, 44 मीटर। मानो यहां तक आई है, कितना 44 मीटर। तो बोल रहे क्या, 100 टाइम्स बार रिवॉल्यूशन किया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो क्या लिखेंगे,
डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील 800 टाइम इसका टू क्या हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई 44 कितना जाएगी इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। इसको बदल दे किलोमीटर कितना जाएगी 4.4 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी। समझी ये होता है सर्कमफ्रेंस का प्रयोग। ठीक है समझ गए कितना बड़ा रोल है सर्कमफ्रेंस का। हाँ अब आते थोड़ा सा क्वेश्चन से अब यही दे ठीक है ये सारा क्वेश्चन एक बनवा दिए। अब यही बोलेगा क्या डिस्टेंस दे दिया है ना तो निकालना व्हील का क्या रेडियस होगी तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं है ना। एक क्वेश्चन बनवा दे एक सिंपल बात करते हैं। इफ रेडियस दे दिया है 14 सेंटीमीटर फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड ऑल्सो फाइंड एरिया। तो क्या जनरली क्या करेंगे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया ये सर्कल क्या हो जाएगी 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14 काट दो आ जाएगी कितना हो जाएगी 88 मीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख दो। बात करें एरिया की द एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी पाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगी 22/7 इंटू और कितना है 14 इंटू 14 ये कट जाएगी 2 कितना की 44 आएगी और फिर 28 बचा 2 30 ये हो जाएगी एरिया। ये तो बेसिक थी जो हम लोग चर्चा कर लिए। अब आते मेन पॉइंट जो हम लोग के पढ़ना है। ठीक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसमें जनरली क्या देखे अभी तक में डायमीटर यदि 2r के बराबर तो हम लोग क्या r यहाँ से निकाल सकते हैं d/2 ये थी। और क्या बात किए एरिया की बात किए ऑफ सर्कल का तो क्या ही पाई स्क्वायर सर्कमफ्रेंस की बात किए ऑफ सर्कल तो क्या ही 2 पाई आर आई है ना। देखो जो डायामीटर होती है ये सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है लॉन्गेस्ट जीवा होती है। ठीक है ये याद रखोगे। अब आप आते मेन टॉपिक पे जो हम चर्चाएं करने वाले हैं। देखो ये हमारा सर्कल है ये जो हमारा जो डिवीजन हुआ ना ये बना सेक्टर इसे नाम देंगे माइनर सेक्टर। ठीक है और जो ये रीजन है इसको नाम दे हुई मेजर सेक्टर। तो याद रखोगी एरिया ऑफ सेक्टर होती है θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? हाँ याद रखिए माइनर और मेजर ये एंगल डिपेंड करेगी कि एंगल क्या है।
ये एंगल डिपेंड करेगी क्या है, इसको मान लो अल्फा, तो ये क्या है, थीटा एंगल है, वेयर थीटा क्या है, एंगल, और क्या है, रेडियस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सेकेंड फिगर, ये सर्कल का शेप लेना का ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो ये बना है ना, ये इसको लोग नाम देते हैं कर्ल, तो निकालते हैं इसका लेंथ, निकालते हैं कितना लंबाई होगी, लेंथ ऑफ कर्ल, ये याद रखोगी, लेंथ ऑफ कर्ल क्या होगी, लेंथ ऑफ कर्ल होगी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, याद रखोगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस का लेगी और एंगल लेगी, क्या है ये, क्या कोई दिक्कत है? आप सुनो फोर्थ फिगर, ये क्या है, क्या उसका फोटो है फिगर, कुछ ये बुक का, देखो दो क्वेश्चंस बताए आज है ना, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ कर्ल, है ना। देखो ये दो पे क्वेश्चंस करते, थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक है, फिर आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। देखो ध्यान से, मानो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, एंगल दे दिया है 60 दे दिया है, तो बोलेगी फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, तो कैसे फाउंड करोगे, जल्दी निकल जाएगी। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होती है, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर, थीटा कितना 60 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 14 का स्क्वायर, ये कट जाएगी, 6 चक 36 हो जाएगी। दो से कट जाएगी, 2 तिहाई 6, 14 28 बचा 1, ये आया एरिया ऑफ सेक्टर। यदि उसी बोला जाए फाइंड करो लेंथ ऑफ कर्व, यही फाइंड आउट कर सकती है। लेंथ ऑफ कर्व क्या होती है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14, थीटा कितना दे रखा है 60, 0 कट गया 6 आया,
2 तिहाई 6 14 हो जाएगी, 7 7 कट जाएगी तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगी, 88 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी और 27 ये आ जाएगी मीटर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? चलो देखो आज हम बेसिक देखे, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे